नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यात्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा में, जहां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू युवा हृदय सम्राट जिनको कहा जाता है, उनके स्थान पे अब पहुंच गए हैं, कथा स्थल पे, जहां कुछ ही पलों में उनका कथा शुरू होगा। लोगों से बातचीत करते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो एक और सनातन धर्म को एकजुट करने में लगे हैं। उनका कहीं ना कहीं जो उनकी मानसा है वह हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाने की है। इसके साथ ही हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं बाबा से मिलने की, और क्या आकांक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं जो लेकर लोग बाबा से मिलने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। मैम, आपका? रंजीत कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से ही हैं। ग्रेटर नोएडा से हैं। बाबा बार बार हिंदुओं को एकजुट करने की, सनातन धर्म की ओर रुख करने की बात करते हैं। कैसी वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो आने वाले समय में वो देखना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे हिंदुओं में जिस तरह की विश्वासता का जो कमी आ गई थी बीच में, अनेक धर्म के लोग जो है इस पे हावी होते जा रहे थे, तो बाबा का जो है बागेश्वर धाम का बीच में आना ज़रूरी था, ताकि इससे लोगों के अंदर उत्साह, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य बढ़ेगा और लोगों की निष्ठा बढ़ेगी। और ये निष्ठा तभी बढ़ेगी जब एक जगह सम्मिलित होकर किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, जैसे आज सरकार का धाम लगने वाला है। एक बात बताइए, बाबा सनातन धर्म में कई गुरु हैं, कई धर्म गुरु हैं, लेकिन जहां बात बाबा बागेश्वर धाम की आती है वहां अचानक से इतनी बड़ी सैलाब में लोग क्यों आते हैं? ये सिर्फ अपने सनातन धर्म की ही बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए बागेश्वर बाबा के पास जो इस तरह अचानक से भीड़ उमड़ पड़ती है, जितना कि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए रहता है। हमारा जो देश है वो संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, तो फिर कोई आपको खास वजह या ज़रूरत दिखती है हिंदू राष्ट्र की? 80% आबादी हमारी हिंदू देश की है, तो हम हिंदू ही हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, दो देश बन गए, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान पहुंच गए, जो हिंदू थे वो यहाँ रह गए। तो हिंदू बाबा कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? वो अच्छे सच्चे आदमी हैं। हम मुसलमान हैं, मैं आपको बताऊंगा, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम बाबा के भगत हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, मेरा नाम जलालुद्दीन मलिक है। हम बाबा की बातों से प्रभावित हैं, हम इसलिए आए। अच्छा, बाबा की आस्था से आप कब से जुड़े हैं? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। क्या कुछ आपके पहले लाइफ में रहा और क्या कुछ अब परिवर्तन देखने ये अच्छी बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। जब हिंदू धर्म है ही, जब हिंदुस्तान है, जब हिंदू आबादी 80% है, तो हिंदू राष्ट्र ही है। क्या कहेंगे भैया आप? हम तो कहेंगे कि गर्व से बोलेंगे हम हिंदू हैं, और बाबा को तरसना थी, हमको तरसना थी कि बाबा से मिलने के लिए आए, दर्शन। कोई खास मनसा इसके पीछे की मिलने से बाबा के दर्शन? वो खास मनसा है, बहुत है। हम तो बिहार से आए हुए हैं ना। अच्छा, बिहार से चल के यहाँ तक आए हैं? यूपी में आए हैं, बिहार से चल, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। बाबा को मिलने का 1-2 साल से पहले से हमें। क्या आप भी अर्जी लगाना चाहते हैं? हाँ, अर्जी तो जरूर, हाँ अर्जी तो आए होंगे। यही सब, बाबा के दर्शन हो जाए बस। बार हर एक अपनी कथा के माध्यम से सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनको एक करना चाहते हैं। वो तो हिंदू का सम्राट ही है, हिंदू का पूरा सम्राट है वो। बाबा का नाम क्या, ऊपर वाला पूरा सब सम्राट ही हम बोलते हैं। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। बाबा हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। बाबा साहब ठाकरे जो थे, उनके बाद बहुत साल बाद ऐसा हुआ है जो कोई हमें एक नेता, एक ये तो नेता नहीं है, संत है, चेहरा मिला है जो हमें, जो हिंदू राष्ट्र को संबोधित करता है, जो आगे लेकर के चलता है, जो हर जन की जिनकी जो मन की व्यथा है वो समझते हैं, और ये काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सब के समर्थन में है। बाबा कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? हिंदू राष्ट्र की कल्पना, हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो समाज कल्याण की उम्मीद रखता है। बाकी अन्य धर्म जो है वो किसी भी हताहत को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। हिंदू कूल है, लेकिन समय आने पर वो पावरफुल भी है। अच्छा, क्या नाम है चाचा? भूपेंद्र सिंह। कहाँ से आए? यहीं से आए, ग्रेटर नोएडा से। जी। बाबा से मिलने के पीछे की कोई खास वजह या कुछ भावनाएं आपके? दर्शन करने। अच्छा, हिंदू धर्म में बाकी भी बहुत बड़े एक से एक संत हैं, साधु संत हैं, लेकिन बाबा की जहाँ भी कथा होती है वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। हाल ही में बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा आपको, वहाँ 10 लाख से अधिक लोग आए थे। यहाँ भी हालात देख ही रहे हैं कि भीड़ अटूट हो रही है। क्या कहेंगे? सब अपनी अपनी श्रद्धा है, बाबा के लिए प्रति प्रेम है। हाँ जी। अच्छा, बाबा हर बार घुमा के एक ही बात पे आते हैं और उनकी एक ही बात पे अटक जाती है, हिंदू राष्ट्र। कैसे हिंदू राष्ट्र, और क्या कुछ बदलाव दिखेगा देश में? अपने संस्कृति को जगाना चाहते हैं, जो हम भूले बैठे ना उसे जगा रहे हैं।
क्या अभी तक जो हमारी संस्कृति थी, हमारा सभ्यता था, जो सनातन धर्म के लोग थे, क्या वो सोए हुए थे? अभी तक कुछ लोग सोए हुए हैं, उसे जगाने के लिए जगह जगह कथा कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए कि अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए कर रहे हैं। ये कब तक लोग जो हैं जग जाएंगे और कब तक हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित हो जाएगा? ये आवाज़ सड़क से सांसद तक जाएगी? जब तक हिंदुत्व एक नहीं होगा तब तक बाबा और हम सब जुट के हिंदुत्व के लिए ये प्रचार कर रहे हैं। बाबा को चमत्कारी बाबा कहा जाता है, क्या कहेंगे इस पे आप? चमत्कारी क्या, वो तो जो उनकी सिद्धियां हैं, जो उनकी जितने सिद्धियां लेके बैठे उसको वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि भाई हमारे जो धर्म है, जितना हमारे जो भगवान है उनकी पावर है उसको दर्शाते हैं। और मैं एक बात बोलूँगा, आपने चाचा जी से पूछी थी कि भाई और भी जो है धर्मगुरु सामने जाता है वहाँ भीड़ क्यों नहीं आती, कि और सब जगह हिंदू आते हैं और इनकी जगह ना कट्टर हिंदू आते हैं, जिनके मन में लेके हिंदू और कट्टर हिंदू ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते? नहीं, ठेस क्यों, अगर मैं हूँ भाई, अगर मैं अपने धर्म, भाई मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो कोई मेरे धर्म के लिए कुछ बोलेगा है या जो हमारे धर्म के खिलाफ बोले, भाई हम उसके लिए स्टैंड लेंगे। अच्छा, कट्टर हिंदू और हिंदू में मुझे थोड़ा सा फर्क समझाइए। हिंदू सिर्फ क्या है, जो बाई बर्थ है, जो अपने धर्म के लिए स्टैंड नहीं लेते बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर। उन्हें क्या है, भाई हमने देख लिया, भाई हाँ हमारा नाम राम दर दिया, श्याम दर दिया, पर हो गया, कहीं कुछ हो रहा है मतलब नहीं, भाई पड़ोसी क्या हमारा थोड़ी है। और कट्टे हिंदू क्या, अगर भाई इसका कुछ है, मेरा भाई है, हिंदू है भाई, इसका हम खड़े हैं, ऐसा कैसे कोई हाथ लगा देगा? तो ये है हिंदू और कट्टे हिंदू में होने का फ़र्क। बाई बर्थ होना एक अलग चीज़ है, बाई कहीं ना कहीं सनातन से ही ताल्लुकात रखते हैं, तो फिर कट्टरता और ये हिंदू, इस दोनों को एक दूसरे से अलग करना, ये सब थोड़ा सा शोभा देता है। अलग हम अलग नहीं कर रहे, ये खुद ही वर्ग दो हिस्सों में बटा हुआ है। हम तो सबको, जैसे बाबा दीन साहब से आते हैं, ये भी सबको जागरूक करें। जागरूक करने का मतलब यही है कि सबके मन में संस्कार, आस्था अपने धर्म को जगाने का। हम भी वही को, हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा है बंदा, हम नहीं रखेंगे। हम तो चाहेंगे भाई आप और हमारे साथ, हम तो और ये बोलेंगे जो और मजहब के धर्म तो वो भी हमारे साथ है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं। हम भी चाहते भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ मिलो और हमारा राम भक्ति में लीन हो जाओ। जब राम की बात आती है तो राम एक ऐसे महापुरुष व्यक्ति थे, एक ऐसे योद्धा थे जो सबका सम्मान करते थे, चाहे शूद्र हो, उनमें कोई जातिवाद की भावना ही नहीं थी। सबके साथ खाना, सबके साथ पीना और मित्रता भी रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी ऐसा तो सिर्फ मैं आपको बताऊँ, कभी आप सनातन धर्म में अगर जाओगे कहीं भी, सिर्फ 4 वर्णों में हमने क्या डिवाइड किया था, कोई जाति धर्म में थी ही नहीं। सिर्फ मुगल आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने देखा कि भाई हम हिंदुओं को, सनातनी को बांट ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करें, हम उनको क्या कास्ट में डिवाइड कर देते हैं। ना तो मैं हूँ, ये कुमार है, वो ठाकुर है, वो जाट है, और भी मेरे साथ के सब बंदे, हम बैठ में खाते हैं, साथ हैं। किसने बोल दिया? ये उठता है, एक ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए जब हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र जब बन जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तो ये जो जातिवाद की छोटी छोटी विवाद होती रहती है, क्या ये खत्म हो जाएगा? जातिवाद मैं कहता हूँ अभी है ही नहीं, पहली बात ये मानता हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत लेके बैठे हैं, ये मेन हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि जो हम सब धर्म के लोग हैं, सब एक समान हैं, सबके लिए सारे कानून एक हैं, सब चीज़ एक, हम सब भाई हैं आपस में एक जगह पे, और सब मिलके रहेंगे, बस ये मेन है। और जितनी भी चीज़ें हैं जो उदंडता हो रही है, इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया आपके अनुसार कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बाबा कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में देखना चाहते हैं? भैया बात देखो, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदुओं को हम सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जाति में जो हम बटे हुए हैं ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जातियों में बांट दिया है। तो हमारे साथ समस्या ये आती है, हम ब्राह्मण अपने आप को खींचेंगे, ठाकुर अपने आप को खींचेंगे, गुर्जर। लेकिन जो जातियों का विखंडन हुआ था वो तो कर्म के आधार पे हुआ था, अब तो वो चीज़ें रही नहीं। तो लगता नहीं कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए और सबको मिल के रहना चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो करना चाहिए सभी को एक साथ। हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, सभी को बनना हिंदू, सनातनी हिंदू बनना चाहिए, लेकिन कभी बन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सब अपने आप को जो खींचते हैं ना, वो कभी एकजुटता कभी बन ही नहीं सकती है। तो मेरा यही विचार है कि हम सनातनी हिंदू बने, सबसे पहले हिंदू हैं, और हिंदू बने सबसे ठीक रहेगा। मौसम इतना ख़राब है, इसके बावजूद भी लोग बाबा की आस्था में, बाबा की कथाओं में जुड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, या क्या ये बाबा बागेश्वर का ये चमत्कार कहें, या कहें बाबा की भावनाओं से लोगों का जो जुड़ाव है वो है? देखिए, मैं आप सभी के दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। ये बाबा एक यूनाइटेड इंडिया और प्रॉस्परस इंडिया जो हिंदुत्व का नारा है, उसके कारण से मुझे लगता है लोग जुड़ना चाहते हैं बागेश्वर बाबा से। और देखिए जो हाँ, यही मैं कहना चाहूँगा कि एक धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हम विभिन्न धर्म के लोग हिंदुस्तान में एकजुटता से रहते हैं, और यही इसकी एक मेजर स्ट्रेंथ है। हाँ जी।
तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों के बाबा की कथा में शामिल होने के पीछे कई वजह हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं एक बात पे आके अड़े रह रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्रित करना है, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर चलना है और भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर बनाना है और भारत को सशक्त कदम लेकर ये जो आवाज़ है सड़क से सांसद तक एक दिन जाएगी बुलंद होकर और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। नोएडा से सितेश कुमार की रिपोर्ट।